अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एमटीएच 641 का करंट पेपर जो कि आज ही हुआ है और जिसमें मैंने कुछ एमसीक्यूज़ नोट किए हैं, कुछ क्वेश्चन और बाकी भी मैं आपको साथ-साथ बताऊँगा कि कहाँ से पेपर ज़्यादा आ रहा है। तो आपसे यार यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारे करंट पेपर की वीडियो टाइम से मिल सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन है कि इफ़ टी एक्स टू वाई इज़ एन आइसोमेट्रिक आइसोफॉर्मिक फॉर्मिज्म बिटवीन टू नॉर्म स्पेस एक्स एंड वाई यहाँ पे था देन इम्प्लाइज डैट। तो टी इज़ बाइजेक्टिव एंड नॉर्म प्रिसिंग, ये इसका आंसर था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द डल स्पेसेस ऑफ द नॉन स्पेस्ड एक्स कंटेन ऑल डैश इन एक्स। तो बाउंडेड लीनियर फंक्शन इसका आंसर था। एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस डैश। अब देखें इसके ना चार क्वेश्चन थे बिल्कुल साथ साथ। पहला यही था कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस डैश, तो वो था ये चारों उसके ऑप्शन थे। मेट्रिक, उसके बाद नॉर्म, टोपोलॉजिकल और आल, तो आल ऑफ दीज इसका ऑप्शन था। उसके बाद इसी तरह था, तो एक मीट्रिक दिया था, बाकी ऑप्शन नहीं थे, तो वो ये था। दूसरा नॉर्म, तीसरा टोपोलॉजी। तो चार एमसीक्यूज ना इसी यही एमसीक्यूज था और रिपीट हुए हैं इनर प्रोडक्ट का। उसके बाद जी यानी कि चार ये और तीन सात, तो सातवां ये हो गया। उसके बाद एवरी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज डैश स्पेस, तो हिल्बर्ट स्पेस होती है ये। उसके बाद अब ये देखें इसमें ना आपने ये पहचान याद रखनी है। एवरी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट है और एवरी कंप्लीट नॉर्म स्पेस्ड है। तो इनर होगा वो हिल्बर्ट होगा और नॉर्म होगा तो वो बी ए एन सी है, बांस या बांस जो भी इसको कह दें ये होती है। उसके बाद इफ़ इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स एन टू एक्स एंड वाई एन टू वाई देन, तो ये इसका ये आंसर था। उसके बाद एन ऑर्थोगोनल सेट इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इसका मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला तो ये खुद ही इसको तलाश कर लेना। उसके बाद पैथागोरियन रिलेशन वो होता है एक्स प्लस वाई नॉर्म, इसका स्क्वायर बराबर होता है एक्स का नॉर्म उसका स्क्वायर प्लस वाई का नॉर्म उसका स्क्वायर। उसके बाद है जी इनर प्रोडक्ट इज द जनरलाइजेशन, इसके दो एमसीक्यूज थे, दोनों रिपीटेड थे, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, तो डॉट प्रोडक्ट इसका आंसर था। उसके बाद एनी पेयर ऑफ द वेक्टर इन द ऑर्थोगोनल सिस्टम, ये मुझे नहीं मिला, इसका देख लेना। उसके बाद है द डल स्पेस ऑफ एल की पावर वन इज, तो एल की पावर इन्फिनिटी इसका आंसर है। द स्पेस डैश इज द हिल्बर्ट स्पेस, तो इनर प्रोडक्ट जो था इसका आंसर था। उसके बाद स्पेस सी ए बी इज, सी इंटरवल ए बी, तो कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी इंटरवल। उसके बाद था कि ये हमारे पास एक्स ये दिया हुआ था इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। उसके बाद पेयर ये आपको दिया हुआ था इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। द इनर प्रोडक्ट स्पेस वी द फंक्शन इज गिवन बाय डैश डिफाइन। अच्छा, इसके ना दो एमसीक्यूज थे कि एक में डैश डिफाइन एज इन ये था और दूसरे में हमारे पास क्या था कि पहले ये खाली जगह थी, दूसरे में ये खाली जगह थी, तो इसका ये आंसर है। और एंड पे क्या है, नॉर्म है। उसके बाद टू वेक्टर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल व्हेन दे ईच अदर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद था अ लीनियर फंक्शन एफ विद डोमेन डी एफ इन अ नॉन स्पेस इज डैश। पहला एमसीक्यू यहाँ तक था इफ एंड ओनली एफ इज बाउंडेड, यानी कि पहले में बाउंडेड दिया हुआ था तो उसका आंसर था कॉन्टिन्यूस, दूसरे में कॉन्टिन्यूस दिया हुआ था और क्या था, बाउंडेड था। उसके बाद लेट टी डी ऑफ टी टू वाई बी आर डैश ऑपरेटर वेयर डी ऑफ टी सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई आर द नॉन स्पेस, तो ये क्या था, लीनियर था। उसके बाद लेट एक्स बी एफ एन आई डिमेंशन वेक्टर स्पेस इफ एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स एज द प्रॉपर्टी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स स्टार देन एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, या इसका जीरो वेक्टर भी आ सकता है आंसर। तो कुछ ये एमसीक्यूज थे, बाकी मैं थोड़े से आगे मैंने एक फाइल में से जो मेगा फाइल है उसमें से काफ़ी रिपीट हो रहे थे, उधर से मैंने आगे अटैच किए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थे आज के कि हमने डिफाइन करना था नॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ आर एन में। उसके बाद हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास क्वेश्चन है, देख लें आप। उसके बाद इफ़ वी एच टू एच एंड यू एच टू एच देन प्रूव, हमने यू वी इज़ द यूनिटरी, ये 5 नंबर का लॉन्ग था, ये हमने करना था।
ऊपर ये भी जो हमारा था, ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिलोंग था। 3 बिलोंग था। जो यहाँ पे 4 है ये शॉर्ट था। शो डैट सी इंटरवल ए टू बी इज बाउंडेड लीनियर फंक्शन, ये शॉर्ट था। उसके बाद ये हमारा एक लॉन्ग था। डबल स्पेस आपने बेसिस फाइंड करनी थी नॉन स्पेस की। एक्स आपके पास बेसिस ये आपको दी गई है, एक्स ये दिया गया है, तो ये आप इसको हल कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है जो मैं आपको सारे सॉल्व करके दूँ। अच्छा, कुछ एमसीक्यू ये मैंने अटैच किए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, इसी तरह था। सी ए बी विद द नॉर्म, ये हमें दिया गया है, तो इसका आंसर था हमारे पास इट इज़ कंप्लीट नॉर्म स्पेस, बी ऑप्शन यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ ये इनक्वलिटी, यहाँ से आपको दिए हुए थे एमसीक्यू, जैसे कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ द इनर प्रोडक्ट, तो इनमें से ना कोई भी वो कंडीशन दे के पूछ सकता है, तो आपने ये सारी ही याद करनी है। एक एमसीक्यू ये दिया हुआ था, एक एमसीक्यू इसी तरह दिया हुआ था जिसमें पूछा हुआ था कि कौन सी इनर प्रोडक्ट नहीं है, तो वो यानी कि इसके आपने याद कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। विच इज़, जैसे यहाँ पे दिया विच इज़, इसके ना दो एमसीक्यू थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द एल एल की पावर पी विद पी नॉट इक्वल टू 2, तो इसमें हमारे पास क्या था कि इट इज़ अ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। एक में ये दिया हुआ था और जिसमें आपने बताना था कि पी इज़ नॉट इक्वल टू 2 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वही क्वेश्चन है कि एक आपको इनर प्रोडक्ट दी गई थी, तो उसमें आपने बताना था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ द इनर प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक्स जो होता है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है, बाकी सारे इसके ऑप्शन रॉन्ग हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक दिया हुआ था कि पी एन इज द कलेक्शन ऑफ, तो ये इक्वल यहाँ पे देखें ये होता है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू एन, यहाँ पे इक्वल टू एन जो ये ऑप्शन है करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, ये हमें दिया हुआ था ऑर्थोगोनल सेट एम इज एन ऑर्थोगोनल सेट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस हुज एलिमेंट हैव नॉर्म इक्वल टू 1, इसका ये आंसर था। इसी तरह बिल्कुल सेम यही दिया हुआ था। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, ये क्वेश्चन आपने देख लेना है कि एक ये क्वेश्चन आया होता है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट थी जिसमें हमने इट इज़ कंटिन्यूस, टी इज़ कंटिन्यूस, ये हमने प्रूव करना था। उसके बाद एक ये क्वेश्चन था बिल्कुल सेम इसी तरह था कि ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये भी मेगा फाइल में आपको मिल जाएगा, और मॉड्यूल जो 106 है उसमें इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, बल्कि इसका ये आंसर भी मैंने अटैच कर दिया है, तो ये इसका ये सॉल्यूशन है। तो ये था आज का करंट पेपर, होपफुली आपको इसमें से काफ़ी हेल्प होगी। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो और हेल्प हो तो कमेंट लाजमी करना और लाइक भी करना। मिलते हैं किसी नए पेपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।